रेल संबंधी प्रश्न। रेल संबंधी प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि चाल। चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा समय। समय का भी हम सूत्र बना सकते हैं। समय को इधर भेज देंगे, चाल को इधर भेज देंगे। जैसे कि समय बराबर वही का वही कुल तय की गई दूरी बटा चाल। इसी प्रकार हम दूरी के लिए कुल तय की गई दूरी निकालना चाहते हैं। कुल तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, यानी कि कुल तय की गई दूरी बराबर समय, और इस चाल को इधर भेज देंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, चाल गुणा समय। ये तीन मुख्य सूत्र है। इसके बाद में हम देखते हैं, जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है और मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलवाना है तो किस प्रकार से हम बदलते हैं। जैसे अपन को दे दिया, जैसे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति आवर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो हम कैसे बदलेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, जिससे यह हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 5 बजे 25, यानी कि 250/18। हम 18 का भाग इसमें दे लेंगे। 18 के 18, 18×3 = 54 सहित बचे 16, 16/18 मीटर प्रति सेकंड। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 सहित 8/9 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से मान लो हमें दे दिया जाए कि 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो क्या करेंगे हम? तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, यह काट जाएगा। 5 चौके 20 और 18 को 4 से गुणा कर देंगे तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आता है। तो हमें यह कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। तो इसके लिए देखिए छोटी सी एक ट्रिक है। जैसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो बड़ी इकाई से क्या कर रहे हैं? छोटी इकाई में बदल रहे हैं, यानी कि छोटे से गुणा करना है। छोटे से मतलब 5/18, ये 5 से गुणा करना है, छोटी संख्या से गुणा करना है। और अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि हमें बड़ी इकाई में बदलना है, तो बड़े से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम आसानी से याद रख सकते हैं कि किस समय किससे गुणा करना है। अब आता है अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल क्या होती है? चालों के अंतर के बराबर होती है, चालों के अंतर के बराबर। यानी कि मान लो कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उसी दिशा में एक और रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इन दोनों का अंतर ही क्या होगा? अपेक्षित चाल होगी। इन दोनों का यदि एक समान दिशा में जो चल रही है, एक समान दिशा में चल रही है, तो क्या करेंगे? इनका अंतर करेंगे, यानी कि 50 - 20 बराबर इनकी अपेक्षित चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी क्या होगी? अपेक्षित चाल होगी। यदि ये विपरीत दिशा में चल रही है तो कुछ अलग होगा। विपरीत दिशा में, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो क्या करेंगे? उनको जोड़ देंगे। जैसे कि एक रेलगाड़ी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में चल रही है और इसके विपरीत एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम दिशा में चल रही है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा में मुँह, तो इनकी अपेक्षित चाल क्या होगी? इनका जोड़ होगी, इनका जोड़। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप विपरीत दिशा में अपेक्षित चाल आ जाएगी, तो ये आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से अपेक्षित चाल भी 2 प्रकार से निकाली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे प्रश्नों को सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे, जैसे कि जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह रेलगाड़ी एवं प्लेटफार्म की लंबाइयों के योगफल के बराबर की दूरी तय करती है। यानी कि मान लो कोई रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबी क्या है? एक रेलगाड़ी है। रेल की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर होगी। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म मान लो
प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है। कितना है? 200 मीटर लंबा है। कुल कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन? ट्रेन कुल दूरी तय करेगी 300 प्लस 200 बराबर 500 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि रेल को खुद की लंबाई को भी पार करना है और प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, तो दोनों की दूरियों का योग होगा तब जाके ये होगा। अब देखिए, जब कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति, पेड़ या खंभे आदि को किसी को भी पार करती है, तब कुल दूरी क्या आएगी? तब कुल दूरी केवल रेल की लंबाई आएगी। तब कुल दूरी क्या रहेगी? कुल दूरी सिर्फ रेल की लंबाई रहेगी, रेल की लंबाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति या पेड़ या खंभा इसकी लंबाई नगण्य होती है, इसलिए वहाँ कुल दूरी सिर्फ रेल की लंबाई होगी। भले रेल 200 मीटर लंबी हो, 300 हो या 400 हो, तो रेल की लंबाई अपन को नापनी है। यदि कोई m मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक व्यक्ति, खंभे, बिजली के पोल या पेड़ को t सेकंड में पार करती है, कितने में? t सेकंड में पार करती है, तब वहाँ समय t बराबर m बटे x सेकंड होगा। कितना होगा? m बटे, यहाँ m क्या है? m रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई, और x क्या है? रेलगाड़ी की चाल है। अब समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा लंबाई, यानी कि दूरी बटा चाल होना ही है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई 200 मीटर लंबी रेल है। कितने मीटर? रेलगाड़ी है कितने? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। मान लो वह किसी व्यक्ति को या पेड़ को या खंभे को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करती है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करती है, तो समय कितना लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में? तो समय बराबर दूरी कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर बटे चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड, काट देंगे बराबर 2×20, 10 सेकंड का समय लगेगा मात्र। कितना लगेगा? 10 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे ही और पॉइंट्स, जैसे कि यदि कोई m मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक n मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को t सेकंड में पार करती है, तब वहाँ समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे जो उसकी चाल है वह सेकंड। जैसे कि अपन एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे देखिए, जैसे कोई रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबी, एक गाड़ी है, रेलगाड़ी है, और यह 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यह 300 मीटर लंबे कोई किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो समय कैसे निकालेंगे? तो समय बराबर, अब दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। किसकी? गाड़ी की, रेलगाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 400 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि इसकी ये दूरी कितनी हो जाएगी? 300, यानी कि कुल दूरी बटा चाल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 700 मीटर हो जाएगा बटे 20। 10 से 10 काट दी हमने, तो हमारा जो है समय लगेगा 35 सेकंड। कितना लगेगा? 35 सेकंड। इस प्रकार से सिंपली हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यदि m मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड है, अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी n मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है, t समय में पार करती है। यानी कि दो ट्रेनें आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों क्रॉस होती है। अब इसकी लंबाई मान लो m मीटर है और इसकी n मीटर है, ये क्या होगी? इनकी लंबाइयाँ होगी, और इनकी चाल हो जाएंगी। इसकी मान लो x मीटर प्रति सेकंड है और इसकी y मीटर प्रति सेकंड, ये चालें हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे को आपस में कैसे, कितने समय में पार करेगी? इसके लिए हम एक छोटा सा सूत्र लिखते हैं, t बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, यानी कि दूरी क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ m प्लस n, ये दोनों ट्रेनों की क्या हो जाएगी? लंबाइयाँ बटे दोनों ट्रेनों की चालों का योग, यानी दोनों ट्रेन, एक के तो कितने x और दूसरे की y, यानी कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती है, विपरीत दिशा में निकल करके पार करती है, तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग बटे दोनों
ट्रेनों चालों का योग ये इस प्रकार से आएगा। जैसे कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इधर से आ रही है और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इधर से आ रही है। इसकी चाल मान लो कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी चाल मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग 200 प्लस 300 मीटर बटे दोनों ट्रेनों की चालों का योग यानी 20 मीटर प्रति सेकंड प्लस 30 मीटर प्रति सेकंड, इनको जोड़ करके 200 और 300 कितना होगा? 500 मीटर हो जाएगा। और 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 दे 50। 10 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। यदि m मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर? m मीटर लंबी एक रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, अपने ही दिशा में आती हुई, यानी कि अपने ही दिशा में, समान दिशाएं हैं उनकी। कौन सी दिशाएं? समान दिशाएं। ये समान दिशाएं हैं, एक ही दिशा में, अपनी ही दिशा में आती हुई दूसरी रेलगाड़ी जो n मीटर लंबी, कितनी है? n मीटर लंबी है, इसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है और पहली वाली की क्या है? x मीटर प्रति सेकंड है। इन दोनों की चाल और लंबाई आगे, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो ये एक दूसरे को पार करेंगे। इसके लिए समय बराबर इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग हो ही जाएगा बटे, अब इन दोनों को पार करने में समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। भाई विपरीत दिशा में थी तो फास्ट ले निकल जाएगी, लेकिन एक ही दिशा में जब समान दिशा में चलेंगी तो समय लगेगा। इसलिए इन दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा या y माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों की चालों का अंतर ही क्या होगा? इनका समय होगा। जैसे कि मान लो कोई ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इधर से ऐसे चल रही है और इधर से ही एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। इसकी चाल मान लो कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और इस रेलगाड़ी की जो है चाल मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो t बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर प्लस 300 मीटर बटे, अब दोनों ट्रेनों की जो है चालों का अंतर, यानी कि एक ट्रेन जो बड़ी वाली उसको पहले लिख देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो जो बड़ी चाल जिसकी ज़्यादा चाल है वह है 30 मीटर प्रति सेकंड और जो छोटे वाले चाल है वह है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा समय होगा t बराबर 200 और 300 कितना होगा? 500 बटा 20 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 10। 1 0 से 1 0, यानी कि समय लगेगा इनको पार करने में एक दूसरे को 50 सेकंड का समय लगेगा। यदि m मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड है, अपने विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी जिसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है में बैठे व्यक्ति को t सेकंड में पार कर जाती है, तो यहाँ हमें जो है लंबाई सिर्फ ट्रेन की लेनी है। किसकी लेनी है? ट्रेन की। क्यों लेनी है? क्योंकि अपन को सिर्फ व्यक्ति को पार करना है, उस ट्रेन को नहीं जोड़ना है। इसलिए हमारी दूरी क्या हो जाएगी? दूरी सिर्फ क्या हो जाएगी? उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ चाल दोनों ट्रेनों की चाल हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की चालों का योग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह व्यक्ति उस ट्रेन के साथ में गति तो कर रहा है, इसलिए उस ट्रेन की चाल पहली वाले की मान लो x है तो दूसरी वाले की y है, तो व्यक्ति भी उस ट्रेन के साथ में दौड़ रहा है, उसी के साथ में गति कर रहा है, इसलिए इसकी चाल काउंट होगी। तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर उस ट्रेन की लंबाई बटा दोनों ट्रेनों की चालों का योग। इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई 200 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, वो फास्टली आ रही है, मान लो वह 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली आ रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली जा रही है। अपने विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी भी आ रही है, मान लो ये इधर से जा रही है, उधर से एक रेलगाड़ी और आ रही है जिसकी चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है? मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड है। और उसमें बैठे एक व्यक्ति, एक जगह पे एक व्यक्ति बैठा है, तो उस व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी? तो इसके लिए हमारा समय t बराबर, अब हमें इस ट्रेन की लंबाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ व्यक्ति, पेड़ या खंबा इत्यादि दिया जाए तो उसकी लंबाई को नगण्य मानना है, उसकी दूरी को नगण्य मानना है। इसलिए हमें सिर्फ पहले वाले ट्रेन की जो है लंबाई ही लेनी है। 200 बटे, देखिए दोनों ट्रेनों की जो चालें हैं वह
20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो समय बराबर 200/20 और 30 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 चौके 20, यानी कि 4 सेकंड का समय लगेगा। यदि m मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड है अपने ही दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है में बैठे व्यक्ति को t सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और इस दूसरी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये पहली रेलगाड़ी m मीटर लंबी है और इसकी चाल है x मीटर प्रति सेकंड है, अपनी ही दिशा में इधर से जा रही है, ये y मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सूत्र, जैसे कि समय बराबर ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की, एक ही ट्रेन की जो पार कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी दूरी लेनी है अपन को, उसकी लंबाई लेनी है, m/, दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर आ जाएगा। बस टाइम लगेगा ना, टाइम लगाना है तो नीचे छोटी इकाई ही तो लेनी है, x - y या y - x जो है हमारा सूत्र हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ट्रेन इधर से, ये ट्रेन जा रही है, ये जा रही है 300 मीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है 300 मीटर लंबी है, और इसकी चाल मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। और यह आगे यही एक ट्रेन और जा रही है, इसमें यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है और इस ट्रेन की चाल है मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। तो इस ट्रेन के द्वारा इस ट्रेन में बैठे इस व्यक्ति को पूरा पार करने में कितना समय लगेगा? तो t समय बराबर दूरी, ट्रेन की दूरी कितनी है 300 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई पूरी को क्रॉस करना है ना, तो पूरी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आएगी, पूरी की पूरी ट्रेन उठ के यहाँ आएगी, तो उसमें टाइम लगेगा। और दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर, एक पहली वाली ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और दूसरी चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो समय लगेगा 300/, या 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी कि 30 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ ज़्यादा समय लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो समय लगता ही है, अगर विपरीत दिशा में चलती तो कम समय लगता, से निकल जाती है। इसके और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये मैं शॉर्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यदि चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और नवोदय पेपर प्रवेश परीक्षा जो है 20 जनवरी को है, 20 जनवरी को नवोदय प्रवेश परीक्षा है। तो इस 20 जनवरी को जो पेपर होने वाला है 20 जनवरी को, इसमें इनमें से एक प्रश्न, यानी कि जो ट्रेन से संबंधित है एक प्रश्न आता ही आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है कि इससे ही आता है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दें और तैयारी पर भी ध्यान दें।